हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश एंड वेलकम टू आईटी गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम शॉर्टिंग की एक विधि बबल शॉर्ट को समझेंगे। इसके लिए हम इसमें उस विधि को समझेंगे, उसमें मान कैसे स्वैप होता है ये समझेंगे और साथ में उसकी एल्गोरिदम और उसके प्रोग्राम को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टिंग क्या होती है। शॉर्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी एरे में रखे गए मानों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके रखा जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें मानों को क्रमबद्ध करके रखा जाता है। इसकी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, त्वरित शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट। यहाँ हम आज अपने इस सेशन में केवल बबल शॉर्ट को समझेंगे। यहाँ हम सबसे पहले बबल शॉर्ट की विधि को समझते हैं और इसके लिए हम एक एरे ले लेते हैं। मान लो हमने एरे ले लिया ए और ये आई एलिमेंट इसमें हमने स्टोर करवाए हैं। तो यहाँ पर हम एक एरे बना लेते हैं जिसमें 5 मान हम स्टोर करवा देते हैं। 5, 3, 1, 4 और 2। अगर हम कहें कि ये मान जो है पहला मान, जो कि नॉर्मली एरे में 0 से स्टार्ट करते हैं हम, तो इसे हम आई मान लें, तो ये दूसरा जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, i+1 हो जाएगा। बबल शॉर्ट विधि में पास पास के दो मानों की तुलना होती है, जैसे यहाँ पर पहले मान की और दूसरे मान की तुलना होगी। अगर पहला मान दूसरे मान से बड़ा है तो पहले मान को पीछे की तरफ ले जाया जाएगा और दूसरे मान को आगे की तरफ लाया जाएगा। मतलब बड़े मान को पीछे ले जाते हैं और छोटे मान को आगे लाते हैं। तो ये इस प्रकार से बनेगा 3, 5, 1, 4, 2। अब इन दो मानों की तुलना हम करवा चुके हैं। अब अगले दो मानों की तुलना हम करवाएंगे। बड़ा मान आगे है, छोटा मान पीछे, फिर से बदलाव होगा। 3, 1, 5, 4, 2। अब अगले मान की तुलना करवाते हैं। बड़ा मान आगे है, पीछे छोटा मान है, तो मानों में क्या होगा, स्वैप होगा, बदलाव होगा। 3, 1, 4, 5, 2। अब इस मान की तुलना करवाते हैं। यहाँ पर भी बड़ा मान आगे और छोटा मान पीछे है, तो फिर से स्वैपिंग होगी। 1, 4, 2, 5। हम अंतिम मान तक पहुँच गए। हम कह सकते हैं कि पहला मान जो है वो हमारा शॉर्ट हो गया। अब हमने एक बार पूरे एरे में स्वैप भी कर लिया है, मतलब एक बार हमारा पूरा लूप भी चल चुका है, इसीलिए हम पहुँचे हैं कि एक मान हमारा शॉर्ट हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ एक मान शॉर्ट हुआ है, पूरा एरे शॉर्ट नहीं हुआ है। अब हम फिर से शुरू से लगेंगे, इसको दोबारा से इसको शुरू करते हैं। 3, 1, 4, 2, 5। अंतिम मान शॉर्ट है हमारा। फिर से तुलना करवाते हैं पहले मान की और दूसरे मान की। बड़ा मान आगे है, छोटा मान पीछे है, तो 1 आगे आ जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा, 4, 2, 5। अब इन दो मानों की तुलना करवाएंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो बड़ा मान पीछे है और छोटा मान आगे है, मतलब ये क्रमबद्ध हैं दोनों, इसलिए यहाँ पर हमें स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अगले मान की तुलना करवाते हैं। बड़ा मान आगे है, छोटा मान पीछे, 4 बड़ा है, 2 छोटा है, तो 1, 3, 2, 4 पीछे चला जाएगा, 5 आगे आ जाएगा। अब देखो हम पहले ही 5 को शॉर्ट कर चुके हैं, तो ये हमारा शॉर्टेड ही है। और अब हमारा एक और मान भी शॉर्ट हो गया, हम वापस से अंत तक चले गए। ये दूसरी बार भी हमारा स्वैप जो है वो पूरा हो गया, तुलनाएं हमारी पूरी हो गई। अब हम फिर से दोबारा से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ये 3 मान शॉर्ट नहीं हुए हैं। फिर से यहाँ लिखवा देता हूँ इसको मैं। 1, 3, 2, 4, 5। अब फिर से पहले मान और दूसरे मान की तुलना होगी। पहला मान छोटा है, दूसरा बड़ा है, शॉर्ट है, इसका मतलब स्वैपिंग नहीं होगी। अब हम दूसरे की और तीसरे की तुलना करवाते हैं। बड़ा है आगे, छोटा पीछे है, शॉर्ट नहीं है, इसलिए फिर से बदलाव होगा, स्वैप होगा। 1, 2, 3,
4, 5, ये दो मान हमारे पहले से ही क्या थे, शॉर्ट थे। यहाँ पर ये मान भी हमें क्या मिल गया, शॉर्ट मिल गया। अब एक स्वैप और पूरा हो गया हमारा। अब इन दोनों की तुलना करवा के देखते हैं। छोटा मान आगे है, बड़ा पीछे, कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा मान शॉर्ट हो गया। तो बबल शॉर्ट विधि में पास पास के दो मानों की तुलना होती है और बड़े मान को पीछे की तरफ ले जाया जाता है। बड़े मानों के पीछे जाने से छोटा मान अपने आप आगे आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम केवल बड़े मान को पीछे ले गए हैं, छोटे मान अपने आप आगे आ गए और एरे शॉर्ट हो गए। तो इस विधि में हम दो पास पास के मानों की तुलना करते हैं तथा बड़े मान को पीछे ले जाते हैं। बड़े मानों के पीछे जाने से छोटे मान अपने आप आ जाते हैं आगे की तरफ। जैसे पानी में हवा का बुलबुला जो होता है वो हल्का होने की वजह से पानी से अपने आप ऊपर उठ जाता है, बिल्कुल उसी तरह से बड़े मानों के पीछे जाने से छोटे मान अपने आप आगे आ जाते हैं और जो एरे है हमारा शॉर्ट हो जाता है। इसे हम बबल शॉर्ट तकनीक कहते हैं। बबल शॉर्ट तुलना आधारित शॉर्टिंग एल्गोरिदम है और ये बहुत बड़े डाटा सेट पर प्रयोग नहीं की जाती है। इसका प्रयोग हमेशा छोटे डाटा सेटों पर किया जाता है। एवरेज और वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² होती है। अब हम बात करते हैं बबल शॉर्ट की एल्गोरिदम की। हम एक प्रोसीजर मान लेते हैं, बबल शॉर्ट नाम से ही बना लेते हैं फंक्शन एक। बबल शॉर्ट, अब फॉर लूप के लिए हम इसमें काम करेंगे, एरे के सारे एलिमेंट इसमें यूज करेंगे। फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, एरे हमारा ये जो हमने यहाँ ए माना था, यहाँ हमने पूरा इसको एरे ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, पास पास के दो मानों की तुलना करते हैं। तो इफ़ लगा दें, इफ़ एरे का पहला मान हमने क्या माना था, आई बड़ा है एरे के दूसरे मान से i+1 से। अगर एरे का पहला मान एरे के दूसरे मान से i जो है वो i+1 से बड़ा है, तो बड़ा होगा तो मान क्या होंगे, स्वैप होंगे, बदले जाएंगे। तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में इसे स्वैप कर लेते हैं। टेम्प बराबर ARR, मतलब एरे का i, जो पहला मान है उसे टेम्प में डाल दिया एक बार हमें, तो टेम्प हमारा जो है एरे का जो फर्स्ट मान है, एरे का i जो है वो खाली हो गया। अब इस एरे के i में हम एरे का दूसरा मान डाल सकते हैं, i+1, ये हमने इसमें डाल दिया। अब ये खाली हो गया i+1, ARR i+1 बराबर है टेम्प। तो जो मान हमने टेम्प में डाला था वो इसमें डाल दिया, तो मान क्या हो गया, स्वैप हो गया। स्वैप हो गया तो बस इन सब को बंद कर दो। एंड इफ एंड फॉर और एंड हमारा बबल शॉर्ट का प्रोसीजर। यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो ये स्वैपिंग हो रही है। यहाँ पर मान क्या हो रहा है, स्वैप हो रहे हैं। और हमने कहा था कि पहला मान दूसरे मान से तुलना हो रही है, तो यहाँ पर देखो आई है पहला मान, इस एरे को हमने क्या मान लिया, इस एरे को हमने एरे ही नाम दे दिया। तो यहाँ पर भी हम चलो इसे एरे ही नाम दे देते हैं। अब इसमें i की तुलना i+1 से की, यहाँ पर देखो i की तुलना i+1 से कर रहे हैं। अगर i बड़ा है तो मान स्वैप हो जाएगा, एरे का पहला मान इसमें चला जाएगा टेम्प में, ये खाली हो गया, इसमें i+1 यानी कि दूसरा मान आ जाएगा। अब ये खाली हो गया, जो टेम्प पे लिया था वो इसमें डाल दिया। ये इसका एल्गोरिदम है।
अब हम बात करते हैं बबल शॉट के लिए प्रोग्राम की। हमने मेन फंक्शन बना दिया और यही एरे हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर ए और इसे कंपाइल टाइम मान दे देते हैं। 5 मान हम इसमें रखते हैं, यही मान हम इसमें दे रहे हैं 5 3 1 4 2 सेमीकोलन। इसमें 2 फॉर लूप लगेंगे, एक आई के लिए और एक जे के लिए, और एक टेम्परेरी वेरिएबल हम ले रहे हैं जिसमें मान स्वैप करवाएंगे। फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर आई बराबर 0, एरे 0 से शुरू होता है, आई छोटा है 4 से। अब अगर इसकी तुलनाएं हम देखें 0 1 2 3, अगर हम 0 से इसे काउंट करते हैं तो ये 3 तक होगा, यानी कि 3 बराबर तक होगा। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई लेस देन इक्वल टू 3, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई छोटा है 4 से। तो चलना कहाँ तक है, यहीं तक ही चलना है। तो आई छोटा है 4 से, आई प्लस प्लस। फॉर दूसरा फॉर लूप जे के लिए लगाते हैं हम, जे छोटा है 4 से। अब जब पहली बार ये हमारा जो लूप है पूरा चल जाएगा तो हमारा एक मान शॉर्ट हो जाएगा, अंतिम मान शॉर्ट हो गया था। इसलिए अगली बार जब ये चलेगा तो i-1 हो जाए, उसमें से एक घट जाएगा क्योंकि एक तुलना भी कम हो जाएगी उसकी। जे प्लस प्लस ए का पहला मान जे में है, तुलना करवाई थी किससे, जे प्लस 1 से। इसे हम सारे को इफ़ में डाल देते हैं ताकि हमारे पहले मान की तुलना दूसरे मान से हम करवा सकें। तो यही स्टेप होगा हमारा। इफ़ एरे का जे बड़ा हो एरे के जे प्लस 1 से, एरे का जे बड़ा हो एरे के जे प्लस 1 से। पहला मान बड़ा हो दूसरे से, अगर पहला मान दूसरे से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर मानों में स्वैपिंग होगी। यानी कि हम एक टेम्प लेते हैं इसके लिए, टेम्प बराबर ए का जे इसमें चला जाएगा, ए का जे खाली हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, जे प्लस 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। और जे प्लस 1 खाली हो गया, इसमें टेम्प में जो मान हमने लिया था शुरुआत में वो डाल देंगे। पहला फॉर लूप बंद कर दिया, दूसरा भी बंद कर दिया और तीसरा भी बंद कर दिया। इस प्रकार से ये तीनों फॉर लूप यहाँ पर बंद हो गए। अब हमारा एरे जो है वो शॉर्ट हो गया। अब इसे सिर्फ प्रिंट करवाना है। एक संदेश हम यहाँ बना देता हूँ, इसके आगे एक संदेश हम दे सकते हैं यहाँ पर, प्रिंट एफ शॉर्टेड डाटा आर, स्लैश एन दे दिया, पीछे सेमीकोलन, फॉर लूप आई बराबर 0। अब कितने मान प्रिंट करने हैं, इसे सारे मान प्रिंट करने। तो अब यहाँ जाएगा 5, आई प्लस प्लस 0 से 4 तक, और क्या छाप देगा, अगर मान ऐसे प्रिंट करवाने हैं तो हम यहाँ स्लैश एन नहीं लगाएंगे, और अगर ऐसे प्रिंट करवाने हैं तो स्लैश एन लगाएंगे। ऐसे प्रिंट करवाने हैं तो गैप देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, %4 का गैप दे दें, %4d हो जाएगा, और हमारा एरे आई
प्रिंट हो जाएगा गेट ch। बस, बहुत सिंपल और बहुत छोटा प्रोग्राम है बबल शॉट के लिए, तो इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा हमने एल्गोरिदम में किया था बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हमने स्वैपिंग किया है। यहाँ स्वैपिंग हो गई हमारी पूरी, मान शॉर्ट हो गए हमारे, और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ जाए।